नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये पीएचडी कर रही हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। यूपीएससी करने की बड़ी तमन्ना है। ये सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहती है और काफ़ी पोटेंशियल है, ये कर भी सकती है। तो क्या इनके हाथ पर वो योग है कि ये सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर पाए, और है तो वो कब तक कर पाएंगी, और शादी की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और आगे का जीवन कैसा रहेगा, कब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, क्या आईएएस और आईपीएस बनने के योग हैं हाथ पर। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, इस प्रकार की सूर्य रेखा जातक को आईएएस आईपीएस तो बना ही देती है। बस आपके तरफ से एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी यूपीएससी किए हुए व्यक्तिगणों का हाथ देखा है। इनके हाथ पर इस प्रकार की सूर्य रेखा जरूर नजर आती है, और अगर इस व्यक्ति ने प्रयास किया तो ये आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए पहले इस चमत्कारी सूर्य रेखा को समझते हैं, और आईएएस आईपीएस बनाने वाली सूर्य रेखा के रूप में इस सूर्य रेखा को हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सूर्य रेखा का ये वाला बनावट फिर से समझिएगा गहराई पूर्वक। सूर्य रेखा का ये वाला बनावट, जिसको हम पूरे पुण्य रेखा भी कहते हैं, और सूर्य रेखा अगर चंद्रमा पर चली जाए तो ये आईएएस आईपीएस बनाने वाली सूर्य रेखा होती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा जातक को आधिकारिक सम्मान दिलाती है। ऐसे व्यक्ति जज बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस मतलब अच्छे परिवार से हैं, और यहीं पर एक फिशनुमा आकृति मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने हुए हैं। और जिस प्रकार की सूर्य रेखा है तो ये डेफिनेटली यूपीएससी में सफलता दिलाने वाली सूर्य रेखा होती है। तो जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर उनके हाथ पर इस प्रकार की सूर्य रेखा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने तैयारी के साथ साथ भाग्य से भी प्रबल है, तो आप जितना हो सके मेहनत करिए। अब आपको करने की क्या आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा मेहनत। क्योंकि देखिए कंपटीशंस आपका बहुत बड़े बड़े भाग्यशाली लोगों से होता है। केवल आप ही बैठ के एग्जाम नहीं दे रही है, काफ़ी लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। महज 18,000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, तो ज़रूरी है कि आप मेहनत के साथ साथ भाग्यशाली भी हों। लेकिन मेहनत कंपलसरी है, मेहनत प्राइमरी चीज़ है, वो तो आपको बेशक करना है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब इसके उपरांत और क्या क्या पॉजिटिविटी है उसको हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिविटी में एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, और यहाँ पर एक और भाग्य रेखा चल रही है जो कि मिस्टीरियस क्रॉस के साथ है। प्रॉपर मिस्टीरियस क्रॉस है, तो ये मिस्टीरियस क्रॉस आपको 36 वर्ष के बाद अच्छा तरक्की प्रदान कराता है, धन देता है, पैसा देता है। आगे भी भाग्य रेखा शानदार है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं। बस कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज के योग दिख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता भी है, इस बात को आप दिमाग में जरूर लेके चले। इसके उपरांत बुद्ध पे खड़ी रेखा है, ये भी दिमाग की तेजी को दर्शाती है। कोई व्यक्ति अगर 10 घंटा करेगा पढ़ेगा तो उतना कार्य कर पाएगा, कोई व्यक्ति 2 घंटे में ही उतना कार्य कर पाएगा। ये आपके दिमाग की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत देखा जाए तो एक बुद्ध रेखा भी है, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं थी कि यूपीएससी करने के लिए बुद्ध रेखा का साथ होना ही चाहिए। पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसका विशेष महत्व नहीं है। हाँ, व्यापार के लिए अगर आप जाते तो बुद्ध रेखा का महत्व होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर जरूर बन रही है। ये एक भाग्य रेखा मतलब दोहरी भाग्य रेखा, आप क्या ही चाहिए। जीवन रेखा पर एक समय के बाद प्रगति की रेखा बहुत बड़ी बड़ी है, तो जिंदगी पर तरक्की कराती है। मंगल रेखा शानदार है, और बृहस्पति पर एक स्क्वायर साइन मौजूद है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन जीवन में तरक्की कराता ही कराता है, और सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। अब बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत में अगर सार्थकता रही तो यूपीएससी कोई बड़ा चीज़ नहीं रहेगा आपके लिए, बिल्कुल बड़ा चीज़ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हो गई पहले, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर हम विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेगेटिविटी में बृहस्पति का यहां से दबाव थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में दिक्कत को कराता है। कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी 28 वर्ष आपकी हो गई, लेट ही मानोगे आप।
इसके बाद देखा जाए तो विवाह रेखा एक से अधिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुंडली वेरीफाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं वैवाहिक जीवन को लेकर चीज़ों को बता दूंगा, वो केवल हाथ से पता नहीं चलेगा। बाद बाकी लव मैरिज के प्रॉपर योग है, ये तो आपके प्रबल पता चल रहा है। अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा चल ले तो लव मैरिज के योग को बताती है। तो पहले इनको कैरियर पर ध्यान देना है, लेकिन शादी भी मूल रूप से जरूरी है, क्योंकि आयु 28 वर्ष की हो गई है। तो 2 विवाह रेखा, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी। हालांकि शादी आपके 28-29 के आसपास होनी थी, लेकिन फिर भी मैं कुंडली वेरीफाई करके चीज़ों को बता दूंगा कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका उपाय क्या होगा। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो गया। बाकी आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज के योग हैं, थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है। तो इस केस में आप कंसंट्रेट करें, तभी जाके आपका यूपीएससी होगा। नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो यूपीएससी का छोटी नौकरी भी नहीं होती है। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, दिल लगा के जान लगा के पढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूर आपका सिविल सर्विसेज होगा। अभी आपके जीवन रेखा से आपके गोल्डन पीरियड पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये माइंड रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। कुछ प्रगति की रेखा थी, तो अच्छे परिवार से है, नो डाउट। पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। ये एक राहु रेखा थी, नॉर्मल दिक्कत 17 वर्ष में था, फिर एक 19 वर्ष में दिक्कत था, एक आपके लगभग 21 वर्ष में तरक्की थी, फिर लगभग आपके 23 वर्ष में थी। 23 के बाद थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनी है, थोड़ा कन्फ्यूजन्स बना रहा 28 साल तक। फिर एक दिक्कत के योग थे, वही लगभग 27-28 के आसपास। 29 में एक बहुत बड़ी तरक्की है, तो ये तरक्की आपका हो सकता है निर्णायक हो। 29-30 में एक बहुत बड़ी तरक्की है, 30 में भी है। उसके बाद हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। एक और बड़ी तरक्की आपकी लगभग आपका 45 वर्ष में वेट कर रही है, फिर एक 48 में, 48 के बाद एक बड़ा ट्रायंगल है लगभग आपके 60 ईयर्स तक। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, केतु पद फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। तो जीवन रेखा में विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले 2 साल आपके लिए गोल्डन है, आप तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराने वाली रेखा होती है, जिंदगी पर बचाव कराने वाली रेखा के रूप में हम मंगल रेखा को देखते हैं। तो मंगल रेखा द्वितीय है, जो जबरदस्त है, मजेदार है। तो यहां पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। बाकी अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, गद्देदार है, राज्यों कारक हथेली है। अगर आप अधिकारी बनने के लिए सोच रही हैं, अधिकारी बनने के लिए जा रही हैं, तो आपके हथेली गद्देदार होना ही चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं, डिजायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। और इस प्रकार का थंब अधिकारी का तो होता ही है, इस प्रकार का थंब अधिकारी का होता ही है। और आधिकारिक थंब होना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। आधिकारिक थंब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अगर मैं आगे देख लूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति की है, नो डाउट। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़ी अच्छी हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। बाकी ये बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। सूर्य फिंगर बड़ा है, तो जातक काफ़ी मती होते हैं, ये मेहनती नेचर को बता रही है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, तो ईश्वर के प्रति असीम लगाव है आपका। इसके उपरांत बृहस्पति पर एक बढ़िया सा स्क्वायर जो कि उच्चतम सफलता को प्राप्त कराता है। यहां पर से ये देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त ये लाइंस हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करने की इच्छा है आपकी, और सबके लिए आप बेशक करना चाहती हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ज़बरदस्त आपका बृहस्पति तो वैल्यू मान सम्मान को तो बता ही रहा है। ज़बरदस्त आपकी माइंड लेखा, दिमाग की तेज है आप, 2 ब्रांचेस के साथ एक्सट्रीम दिमाग होता है। बाकी यहाँ पर ये देख लीजिए आप, इमोशनल लाइन से तो भावुकता है। बाकी आगे के भी आपके हृदय रेखा बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पर बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, देखा जाए तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है। और कुछ आपके ट्रायंगल है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं लास्ट समय में बेनिफिट होगा आपको, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा है ये। पूरी पुण्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे भी ये देख लो, सूर्य रेखा, इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको चितम सम्मान दिलाती है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा और है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक तो है, एनर्जी में तो कोई परेशानी नहीं है। और मंगल आपके पराक्रम को ही बताता है, और अगर आप पराक्रमी नहीं रहेंगे तो आप जिंदगी पर क्या सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो जिंदगी पर सफलता को प्राप्त करने के लिए पराक्रम का होना बहुत जरूरी है, पराक्रम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो पराक्रमी आप हैं, नो डाउट।
इसके बाद अगर मैं देख लूँ और चीज़ों पर विचार कर लूँ तो यहाँ पर देखिए ये भाग्य रेखा, दो दो भाग्य रेखा है, मतलब भाग्य की प्रबल है, 36 वर्ष के बाद भी अच्छा भाग्य रेखा है। और यहाँ पर से भी मिस्टीरियस क्रॉस है, बाकी यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति है, तो लगभग 38 वर्ष के बाद बेनिफिट कराती है। बुध रेखा बहुत शानदार है। चंद्रमा थोड़ा सा दबाव में है, थोड़ा कंसंट्रेशन इशू इस वजह से भी होता है, इसके लिए मैं उपाय दूंगा। बाकी एक समय के बाद चंद्रमा ठीक थी, लगभग आपके 30 वर्ष के बाद। उसके पहले थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन्स, परेशानियां ये रहेंगी, माइंड में बहुत ज़्यादा ये अस्थिरता नहीं रहेगी, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। बाद बाकी चंद्रमा एक समय के बाद ठीक है, 30 वर्ष के बाद आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, महसूस करेंगे। बाद बाकी जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, मनी मैनेजमेंट ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, पति कमाने वाले, पराक्रमी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं। लव मैरिज के योग थे, थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस है, थोड़ी मतभेद हो जाया करेंगे चूंकि गुस्सैल प्रवृत्ति की हैं। आपके मंगल पर कुछ ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही ऐसे व्यक्ति बताते हैं, और वो कंफर्टेबिलिटी मुझे आपके एतली जरूर बता रही है, जरूर दिखा रही है। तो ये तो था इनके एतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।